मेवाड़ के परम धाम अरावली की पर्व श्रृंखलाओं के बीच में स्थित माँ जोगनिया के दरबार में आज शीश नवाने का अवसर मिला है और मेरे साथ परम भक्त एडवोकेट सुनील जी व्यास मौजूद हैं और साथ में हमारे दीपक जी कारपेंटर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। साथ में यूट्यूबर का काम करते हैं। दीपक कारपेंटर के नाम के इनसे खुद का व्यक्तिगत चैनल है। कैसा महसूस कर रहे हैं वकील साहब यहाँ आज आकर आप? आज यहाँ आकर बहुत आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। आज हमारे रतनगढ़ के प्रिंस मेडिकल स्टोर के संस्थापक ओम जी बाल्दी जी के द्वारा निमंत्रण दिया जी, और फिर शाम को मैंने मेरे परम मित्र दीपक जी संपर्क किया कि भाई उनके स्नेह भोज है जी जी, तो दीपक जी ने सहजता से कहा चलते हैं। हम दोनों 10:15 बजे करीब रतनगढ़ से निकले जी। और फिर हमारे परम मित्र राहुल जी लाड से भी संपर्क किया कहाँ मिलना है, तो उन्होंने हमको अच्छा गाइडेंस दिया और अच्छे तरीके से रास्ता का बताते हुए हमको, जिससे कोई परेशानी नहीं हुई और घाट के नीचे ही आप मिल गए। और दुर्गम जो पहाड़ है उसको चढ़ाने के लिए हमारा साथ दिया और माँ का दर्शन कराने में उनका बहुत योगदान है। यहाँ आकर हम बहुत शांति अनुभव कर रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं और आरोग्यता अनुभव कर रहे हैं। ये तो मिलना जुलना एक माध्यम है। जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तो वकील साहब आपकी, डॉक्टर साहब आपकी और मेरी क्या औकात है। शीश नवाने का यहाँ अवसर मिला। जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक हम आ नहीं सकते हैं। दीपक जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इस दिव्य वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में हमारी श्रद्धा उफान मार रही है और इस दिव्य वातावरण में सबकी बुद्धि पवित्र हो गई है। सब तरफ अच्छा ही अच्छा लग रहा है और एक अनुपम अवसर मिला है सभी मित्रों को एक साथ मिलाने का माता जी के आशीर्वाद से। आपको ये आशीष लेने में कितने सालों बाद आप आए हैं या आते रहते हैं, जरा बताइए। ये मुझे लगता है 1 वर्ष हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। हाँ, और माता जी के आशीर्वाद से आज मैं वापस आया हूँ, बुलावा आया है और बहुत ही आनंद आ रहा है सभी भक्त और मित्रों के बीच में। यहाँ की छटा के बारे में जरा बताइए कि पहले मंदिर में चेंज हो गया, अभी नया त्रिशूल यहाँ लगा है, तो जरा आप त्रिशूल की महिमा क्या होती है अपने शास्त्र में आप दोनों भाई मिलकर बताइए त्रिशूल क्यों लगाया जाता है? त्रिशूल का अर्थ है 3 शूल। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में 3 शक्तियों का प्रतीक है त्रिशूल। जी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। 3 ही शक्तियाँ एक साथ मिलकर काम कर रही है। हाँ। तीनों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, पूरे विश्व को मिल रहा है, पूरे ब्रह्मांड को मिल रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। माता रानी की दरबार में भगवान की कृपा के साथ साथ यहाँ भक्त कई आशाएं लेके आते हैं। हर आदमी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके पूरी आता है। तो आप जानते हैं कि जोगनिया माता हमेशा आशीष उनको से नवाजती है। आप इसमें क्या विचार रखते हैं? मैं यहाँ लगभग 4-5 वर्षों में मेरा आना हुआ है जी। बहुत अच्छा यहाँ पे विकास हो गया है। हाँ, और पुरानी मान्यता थी यहाँ पर किसी बलि देने का यहाँ पर विधान था। जी जी जी, लेकिन किसी भक्त ने मतलब जो है देखा कि भाई इस प्रकार की मतलब जो है एक मूक प्राणी की, जैसे पाडा हो या बकरा हो, उसकी बलि देना निषेध है। जी तो जी। माता जी ने निवेदन किया, वो दुविधा में था। जी जी। और उसने मतलब किसी अपने इच्छा पूर्ति के लिए माँ के यहाँ इस प्रकार बलि देने का भी उसने विचार किया था। जी जी। तो माता ने सपने में आके मतलब कहा कि तू मतलब जो है चिंता मत कर, जी तू जी। ऐसा कर, गुड़ का पाडा बना दे। जी जी। उसको भी मतलब मैं जीवन डाल के, हाँ। और तेरा जो बलि देने का तेने जो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की है, बोलमा हाँ, की है, हाँ। तेरे साथ तेरे से मूक प्राणी की हत्या भी नहीं होगी और मुझे मतलब जो है ये बलि का भोग भी लग जाएगा। तो पाडा एक गुड़ का बनाया। हाँ। और माँ की कृपा से मतलब जैसे ही मतलब उसके ऊपर प्रहार किया, जी जी। माँ ने उसके अंदर जीवन डाल दिया। जी जी। और एक मतलब जीवित पाडे के रूप में मतलब वो दौड़ता पहाड़ नीचे जंगल में चला गया। हाँ। इस प्रकार माँ की मतलब एक शक्ति है। और यहाँ पर उस वक्त के बाद मतलब जो इस प्रकार जीव हत्या जो प्राणी की बलि दिया जाती थी वो प्रथा भी बंद हो गई। माँ ने ऐसी कृपा करके उन मूक जानवरों को भी बचाया और एक अपनी संस्कृति के अंदर एक सुधार के अंधविश्वास को दूर किया। ऐसी माँ की महिमा। वैसे आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमारे अपने गांव रतनगढ़ के नज़दीक एक जाट गांव है जिसको यश नगर के नाम से भी जाना जाता है। जी। वहाँ एक माँ सती हुई थी, यश कंवर साहब।
यश कंवर जी ने यहाँ पे चतुर्मास किया था। जी। उस चतुर्मास के दौरान में उन्होंने इस व्यथा को जीव हत्या जो होती थी उसको नज़दीकी से पहचाना था और उन्होंने यहाँ विहार करके, यहाँ वर्धमान उनका स्थानक भी है और इधर मेवाड़ में जाना जाता है कि यश कंवर जी साहब के अथक प्रयासों से भगवत कृपा तो रही होगी, साथ साथ उनका तप और तपस्या जो रही थी। यश कंवर जी साहब जो सती माता हुई थी जैन संप्रदाय की, एक अच्छे उनको माना जाता है, उनकी मान्यता है। सौभाग्य हमें मिला है कि हमारे गांव रतनगढ़ के पास में उनका जन्म हुआ है, बाल्यकाल की शिक्षा भी हुई। मुकेरा के आप उनका जन्म स्थली है। जी जी जी, और बिल्कुल। वो बैरागी समाज से जी जी जी, बिल्कुल बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी उसके बात। बाद भी मतलब साधु मार्ग की जैन परंपरा में उन्होंने मतलब विश्वास करके हाँ। और बाल्यकाल में इस धर्म का अनुसरण करके और इस प्रकार उन्होंने ये किया है। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दो भारतीय संस्कृतियों का यहाँ मिलन का एक बहुत बड़ा संयोग होता है कि सनातन धर्म के रूप में माता का मंदिर है और साथ साथ यश कंवर जी साहब का भी यहाँ पे काफ़ी तपोभूमि रही है। उनके ऐसे प्रयास से यहाँ भक्तों की मात्रा बलि प्रथा बंद होने के बाद और बढ़ी है और माता का महत्व दिन दुगना रात चुगना बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, माता जी की महिमा अपरंपार है। हाँ। 1975 से ये बलि प्रथा बंद है। जी जी। यश कुंवर जी के प्रयास से और सभी भक्तों के समझ में आने से ये संभव हुआ है। हाँ। और माता जी के चमत्कार तो क्योंकि हम सुतार हैं और हमारे पूर्वज ही माता जी की सेवा करते आ रहे हैं। बेगूर से ताम्रपत्र मिला था मेरे पिताजी के मामा जी को, अच्छा उनके अच्छा, वंशजों को। जी जी। तब ये टुकरई मार्ग से ही पैदल जंगल के रास्ते से माता जी की चढ़ाई करके इस पहाड़ी पर आकर पूजा करते थे। जी जी। और उनके जो मामा जी थे वेद शास्त्रों का काफ़ी अच्छा अध्ययन था और बेगूर के जो राय साहब थे वो बुलाकर काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ भी कराते थे और उनके कई श्लोकों का वो जवाब देते थे। जी जी। और कई पुरस्कार भी देते थे। जी। और टुकरई से जब वो मामा जी आते थे तो कहते हैं कि शेर उनके पीछे चलता था और दूर जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी तो ये मानते थे माता जी का आशीर्वाद उनके साथ है। और रात को वो अंधेरे में जंगल से गुजरते थे तो दिए जलने जैसा आभास होता था जो उनका मार्ग प्रदर्शन करता था। ऐसे कई चमत्कार हैं जो मेरे पापा मामा जी के बारे में सुनाते हैं चमत्कार। और वह गीता प्रेस से शास्त्र मंगाते थे और उनका यहाँ बैठकर ही यहाँ एक चौकी थी जहाँ पर अध्ययन करते थे मामा जी। जी जी जी। और माता जी साक्षात प्रतिदिन उनको दर्शन देती थी, उसके बाद ही घर जाते थे। बहुत संक्षिप्त में आपने अपने अच्छे सुंदर विचारों के द्वारा चित्रण किया और दंत कथाओं को वास्तविक रूप से देने के लिए आपने समुचित प्रयास किया है। मैं जाते जाते, हमारे पंडित साहब भी हैं, गांव के अच्छे विद्वान हैं, वकील साहब होने के साथ साथ ब्राह्मण पहले हैं, शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु ऐसी कोई आप मंत्र शब्दावली हमारे गुंजायमान हो। हमारे दर्शक बड़ा आतुर होंगे कि माता के मंदिर में आए और माता जी की हमने प्रार्थना नहीं की, तो पंडित साहब कोई एक मंत्र आप हमें ऐसा सुनाइए जिससे माता का आह्वान हम किया जा सके। देखो, माँ का एक अच्छा मंत्र है, बहुत ही संक्षिप्त है। हाँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य शिक्षां देहि च पार्वतीं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब पंडित साहब मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा आप इसका हिंदी का विश्लेषण कर दीजिए, क्योंकि भक्त लोग संस्कृत को तो केवल पढ़ते हैं, ज्ञान रूपी समझने में जो हमारी भाषा है वो हिंदी है, हमारी मालवी है, हमारी मेवाड़ी भाषा होती है। तो भक्त तो उसको आप जो आह्वान किया है मातेश्वरी का, उसका ज़रा विश्लेषण थोड़ा सा। 2-3 मंत्र मैंने बोले हैं। जी जी। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, मतलब जो कितनी भी बाधाओं कितनी भी कठिनाइयाँ हो, जी जी। माँ की कृपा से मतलब वो सब दूर हो जाती है। धन धान्य की वृद्धि होती है और अपने संतान की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है और सब मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वेरा सिद्धि भिक्षाम देहि च पार्वतीम, इससे मतलब जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिले और मेरा मोह इस माया से मतलब मैं छूट कर मोक्ष को प्राप्त हूँ, ऐसी मुझे मतलब भक्ति प्रदान करे पार्वती माँ जो
जोगणिया माँ का रूप है। बोल जगदम्बा रानी की जय। जय जो माता की जय हो। बहुत अच्छा आपका दोनों का मैंने जय यश गुरु माँ की जय। जय हो। बड़ा अमूल्य समय आपका लिया। भगवान माता के रूप में आपको बहुत बहुत आशीष दें, आप दिन दूनी रात चौनी तरक्की करें। और हमारे दीपक भैया, इनका भी चैनल खूब अच्छा देखें लोगों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।